टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू। चौथे टेस्ट यानी कि सेकेंड वीक के फर्स्ट टेस्ट में आपका स्वागत है। और मैं फिर वही लाइन दोहरा रहा हूँ, अभी वीडियो मत देखो। पहले डिस्क्रिप्शन में जो मैंने सिलेबस और एक टेस्ट पेपर भेजा है, पहले उसको ट्राई करो, उसके बाद अपना सॉल्यूशन चेक करने के लिए ये वीडियो देखो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, साइन टेन इनवर्स का जो माइनस होता है वो सिंपली बाहर आ जाता है, और जो कॉस का माइनस होता है वो बाहर आके पाई माइनस बन जाता है। उसके बाद हमें पता है 10 में √3 वो होता है 10π/3 पे माइनस पाई, प्लस कॉस में √3/2 होता है cos π/6 पे। अब ये दोनों एलिमिनेट हो गए, बचा -π/3 माइनस पाई प्लस π/6। इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करके आएगा साइन, इसका एलसीएम आएगा 6, तो -2π माइनस 6π प्लस पाई, तो ये आ गया माइनस के 7π/6, माइनस बाहर ले लिया, इट बिकम्स 7π/6। इसकी वैल्यू लिखेंगे तो इसे लिखेंगे पाई प्लस π/6। ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन π/6, वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है जी। नेक्स्ट, मुझे प्रूव करना है कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो मैंने y को मान लिया साइन इनवर्स x, और मुझे dy/dx की वैल्यू ये प्रूव करनी है। तो पहले मैंने x को लिख दी वैल्यू साइन y, क्योंकि इन्वर्स है। इससे मैंने dx/dy निकाल लिया, वो आ गया cos y। cos y होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर y, और साइन y की वैल्यू मैंने x पुट कर दी यहाँ पे, तो ये होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसको उल्टा कर दिया तो मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट, मैंने इसका एक बार dy/dx निकाला तो x का 1 हो गया, और इसका हो गया sec स्क्वायर x। फिर मैंने इसका d²y/dx² निकाला, 1 का तो 0 हो गया, इसका हो गया 2 sec x, और फिर sec x का करेंगे sec x इंटू 10x। अब ये जो sec स्क्वायर है इसको मैंने 1/cos स्क्वायर लिख दिया, और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, तो cos स्क्वायर x इंटू d²y/dx² इज इक्वल टू आ गया 2 10x। मैंने यहाँ से निकाली 10x की वैल्यू, यहाँ से जो 10x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है y-x, मैंने यहाँ पुट कर दी, तो cos स्क्वायर x इंटू d²y/dx² इज इक्वल टू 2y-x। तो ये हो गया 2y-2x, और ये मुझे प्रूव करना है, बस इसको इधर ले आओ। तो cos स्क्वायर x इंटू d²y/dx² माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अगला है ए दिया हुआ है, मुझे मॉड ए इनवर्स निकालना है। बच्चे बहुत गलती करते हैं कि पहले इसका माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, मॉड ए निकालेंगे, फिर ए इनवर्स निकालेंगे, फिर उसका मॉड निकालेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका सीधा फॉर्मूला होता है 1/mod a। इसका डिटरमिनेंट निकालना आता है आपको, इसका हो जाएगा 1257, यानी कि हो जाएगा 7 - 10 - 3, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस के 1/3। बस आंसर आ गया। कितना आसान था ना। इसमें मुझे x निकालना है, तो मैंने यहाँ लगाया 2 tan इनवर्स का, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, तो tan इनवर्स 2x, x की जगह मैंने cos x लिया है, 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये हो गया tan इनवर्स, इस cos x को लिख दिया 1/sin। दोनों तरफ से tan इनवर्स को एलिमिनेट मतलब कंपेयर कर दिया, तो ये हो गया sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/sin x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, तो ये हो गया cos x sin x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। इसको इधर ले आते हैं, माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, यहाँ से साइन x कॉमन, cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। तो इससे या तो साइन x की वैल्यू 0 आएगी, या cos x की वैल्यू साइन x आएगी, यानी कि 10x इज इक्वल टू 0। 1 आएगा, तो इससे तो x की वैल्यू आ गई π/4, और इससे x की वैल्यू आ गई 0। अब चेक कर लेते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। जब मैंने 0 पुट करूँगा तो cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1, और 1 होता है π/4 पे, तो ये हो जाएगा π/2। और जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये हो जाएगा cos 0 होता है, cos x 0 इन्फिनिटी होता है, और tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है। लेकिन π/2 हमारी रेंज में नहीं आता, बिकॉज tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, जो कि π/2
इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए हम ये वाला नहीं लेंगे। आवर आंसर इज़ π/4। ठीक है, नेक्स्ट मुझे ये प्रूव करना है। तो पहले मैंने सिंपल इसका dy/dx निकाला, उसके लिए लगाया मैंने चेन रूल। पहले इस पूरे को x मान लिया, तो ये हो गया √x का होता है 1/2√x, यानी कि 1/2√x की जगह लिख दिया ये। अब इसमें लगाएंगे क्वेश्चन रूल। पहला फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डिफरेंशिएशन -1 माइनस पहला एज इट इज़ और इसका डिफरेंशिएशन 1, और नीचे आ गया 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। dy/dx इज इक्वल टू 1/2, इसे उल्टा कर दिया मैंने, 1 + x ऊपर लिख दिया और 1 - x नीचे लिख दिया, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 - x -1 + x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, -1 बचा केवल, यहाँ आ गया माइनस। तो अब मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया -1 + x अपॉन √1 - x, और ये आया 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे 1 - x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये तो आ जाए मेरे पास कम से कम। ये कैसे आएगा, जब मैं 1 + x की मल्टीप्लाई 1 - x से करूँगा, तो dy/dx इज इक्वल टू आ गया -√1 + x, ये आ गया 1 - x, और इसके मैंने दो पार्ट लिख दिए, एक तो 1 - x एज इट इज़, एक 1 + x, और एक हो गया ये 1 - x²। इस पूरे को ले गया मैं इधर, तो ये हो गया 1 - x² इंटू dy/dx। अब देखो क्या हुआ, इस रूट से ये रूट यहाँ आ गया, इस रूट से ये रूट यहाँ आ गया, तो ये हो गया √1 - y अपॉन 1 - x अपॉन 1 + x, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है y की। तो मेरा आंसर आ गया -y को उधर ले जाओ, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मुझे 0 पे चेक करना है, तो मैंने LHL निकाला और RHL निकालूंगा, और उसे FA यानी कि मुझे F0 यानी k के इक्वल पुट करना है, तो k की वैल्यू आ जाएगी। LHL निकाल लेते हैं, h टेंडिंग टू 0, F0 - h। ये सब क्वेश्चन में कल से हो चुका ना, एक बार रिपीट हो गया, चलो फिर जब तो कर लिया मैंने। तो 1 - cos 2 0 - h अपॉन 2 0 - h का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 - cos 2h अपॉन 2h²। 1 - cos 2h होता है 2 sin स्क्वायर h, नीचे हो गया 2h²। आपको पता है sin h अपॉन h 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो k की वैल्यू 1 आ गई। आपको RHL निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो भी 1 ही आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, एक बार ट्राई जरूर करना, दिमाग लगाना थोड़ा सा, उसके बाद देखना। चलो जी, वैसे तो 4 लाइन का क्वेश्चन है। मैंने sec स्क्वायर को लिख दिया 1 + tan²x, और मैंने cosec को लिख दिया 1 + cot²x। तो ये हो गया मेरा पास tan² x + cot² x + 2। अब मैंने 2 में क्या किया, 2 में tan x इंटू कॉट एक्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि tan x इंटू कॉट एक्स तो 1 ही होता है। करा क्यों, क्योंकि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये बन गया अंदर मेरा tan x + cot x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर से रूट हट गया, तो y आ गया मेरा tan x + cot x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका होता है sec² x, इसका होता है -cosec² x। मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ना, बस थोड़ी सी ट्रिक थी, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया था। आगे चलते हैं। हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना, तो पहले f' निकालना पड़ेगा। इसका डिफरेंशियल निकालना है 3/10 इंटू 4x³ -4/5 इंटू 3x² -6x + 36/5। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं और उसको 0 पुट करेंगे। पहले इसका 5 से काट देते हैं, 5 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 3x³ -12x² -30x + 36। इसको 0 पुट करेंगे, उससे निकालेंगे x की वैल्यू, तो 3x³ -12x² -30x + 36 इज इक्वल टू 0। अब ये है क्यूबिक। अब क्यूबिक को सॉल्व कैसे करें, तो एक बार x को रखते हैं पहले 1। जब मैंने x को 1 ट्राई किया, तो ये हो गया 3 - 12 - 30 + 36। ये तो अच्छा मैंने मिस्टेक कर दी ना, एक यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ 6 आएगा, माय बैड। तो ये तो 0 आ गया x - 1 से। अब मुझे एक तो रूट तो आ गया मेरा 1, बाकी रूट निकालने के लिए मैं x - 1 से इसे डिवाइड करूँगा।
ये हमने मेथड 9th क्लास में पढ़ा है। क्यूबिक सॉल्व करने का कोई और तरीका अभी तक नहीं बना। तो 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, इसको माइनस कर दिया तो ये तो कट गए। अब बचा क्या मेरे पास? मेरे बचा माइनस 6x स्क्वायर, बाकी मैंने कॉपी कर लिया। माइनस 6x से किया तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, फिर साइन चेंज कर दिए, ये कट गया। तो बचा मेरे पास माइनस के 36x प्लस 36 और माइनस 36 से किया तो माइनस 36x प्लस 36, ये पूरा कट गया। तो अब इसके फैक्टर कर लेंगे तो हमारे एक फैक्टर तो -1 आ ही गए थे, तो 6 कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, तो ये हो गया 6 तो बाहर आ ही गया था। ये बन जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, और एक x माइनस 1 आ चुका, तो x की मेरी 3 वैल्यू आ गई। एक तो आ गई 1, एक आ गई -2, एक आ गई 3। बस उसके बाद बनानी नंबर लाइन। तो -2, 1 और 3, और आपको हर एक इंटरवल पे अलग अलग चेक करना है। ये मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता चुका हूँ, एक मैं वीडियो है पूरी बनी हुई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे, तो आप उसे चेक कर सकते हैं एक बार। हम क्या करते हैं, 3 से बड़ी वैल्यू कोई ले लेते हैं और हम उसे f' से पुट करके चेक कर लेते हैं। जो मेरा कंप्लीट f' आया, अगर मैं उसको ऐसे लिख दूँ 6x माइनस 1 x माइनस 3 और x प्लस 2, है ना। तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3 से बड़ी इसमें, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो मेरे इंक्रीजिंग इंटरवल आ गए जहाँ प्लस आ रहा है, यानी कि यहाँ और यहाँ। तो ये आ गया -2 से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग आ गए जहाँ पे माइनस आ रहा है, यानी कि यहाँ और यहाँ। तो वो हो गए -∞ से -2 यूनियन 1 से 3। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है, पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि ए स्क्वायर तो मुझे चाहिएगा। 2 - 3 3 4, तो ये माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 - 9 -5, -6 -12 -18, 6 + 12 18, और -9 + 16 7। ये मेरा ए स्क्वायर आ गया। पुट कर देते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि -5 -18 18 7, प्लस a इंटू ए की वैल्यू 2 - 3 3 4, और b आई की जगह 1 0 0 1 = 0। अब इक्वेशन बना लेते हैं सिंपल। पहले जो एलिमेंट है हमारा, इसका और इसका, तो ये आ जाएगा -5 + 2a + b = 0। फिर मान लेते हैं इसका और इसका, तो ये आ जाएगा मेरा -18 -3a = 0। a की वैल्यू आ गई -6, a की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो b आ जाएगा मेरा 17। ठीक है जी, क्लियर है। अब मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, तो पहले मैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। मेरी इक्वेशन आ गई ए स्क्वायर, ए की वैल्यू -6 6a और प्लस 17i = 0। अब मुझे ए इनवर्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्री मल्टीप्लाई। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर -6 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 17 ए इनवर्स इंटू आई = 0। ये बन जाएगा मेरा ए, और ये बन जाएगा मेरा आई, और ये बन जाएगा ए इनवर्स। तो मेरी ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 6i - a/17। इसमें आई और ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/17 6006 माइनस ए की वैल्यू मेरी कितनी है 2 - 3 3 4। बस इसको माइनस कर दो, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 9 -3 और 2। बस ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है। हाँ गड़बड़ है ना, 0 -3 तो +3 आएगा ना। गड़बड़ मैं कर देता हूँ कई बार, पर कोई बात नहीं, 2 आर इज ह्यूमन। चलिए जी, अगला चलते हैं। मुझे प्रूव करना है ये, तो मैंने क्या लगाया, मैंने सिंपल इस पूरे को x मान लिया और लगाया 2 tan इनवर्स का कॉस वाला फॉर्मूला, जो होता है cos इनवर्स 1 - x², यानी कि x² करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा, और यहाँ पे tan² आ जाएगा, और नीचे 1 प्लस में आएगा सेम चीज़।
अब ऊपर नीचे का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा a प्लस बी, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं साथ साथ, माइनस a टेन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस b टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और नीचे भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस a टेन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस b टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब क्या करते हैं, अब बनाते हैं पेयर, इसका 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 इसका, और कॉमन ले लेते हैं ए और बी दोनों में से अलग अलग। तो जब ए कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और बी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ए कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और बी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू से, यहाँ भी और यहाँ भी। तो डिवाइड करेंगे तो कुछ तो कट जाएगा भाई, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ केवल b बचेगा और यहाँ पे केवल a बचेगा। यहाँ बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। आपको पता है फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का। तो मेरा आंसर आ गया कॉस इनवर्स a कॉस थीटा प्लस b अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। शायद मुझे यही तो प्रूव करना है, बिल्कुल यही प्रूव करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिखा है द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल विद बेस b डिक्रीजिंग। अच्छा, एक वो कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस b तो फिक्स है और ये इसकी साइड्स जो है ना ये डिक्रीज़ हो रही हैं, यानी कि dx बाई dt मुझे गिवन है माइनस के 3 सेंटीमीटर पर मिनट। फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन द एरिया। चलिए जी, तो एक और लिखा है फाइंड व्हेन द इक्वल साइड्स इज इक्वल टू बेस, इट मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू b मुझे प्रूव करना है और मुझे da बाई dt निकालना है। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ डाली परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा b बाई टू बिकॉज इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ लगाते हैं पाइथागोरस, तो इसे h मान लेते हैं। तो h स्क्वायर की वैल्यू आएगी x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। h की वैल्यू आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। तो एरिया आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस मेरा b है। अब इसका निकालते हैं da बाई डी टी, हाफ b, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। अब इसका करेंगे तो 2x और फिर x का करेंगे dx बाई डी टी। बस अब मुझे सारी वैल्यू दी हुई है, बस मुझे वैल्यू पुट करनी है। x की जगह b पुट करना है और इसकी जगह -3 पुट करना है। पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 1 अपॉन 2 b, इसकी जगह b पुट कर दिया, इसकी जगह -3 पुट कर दिया, और ये हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा माइनस के √3b। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, अगला है इन्वर्स निकालना है। तो हम पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, आप देखिएगा कोफैक्टर डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है जी, पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो -1 -4 -5 आ गया। फिर इसका निकालेंगे -1 -4 -5 आ गया, लेकिन +5 लेंगे क्योंकि साइन चेंज करना होता है। फिर इसका निकालेंगे 2 - 2 0 आ गया। अब इसका निकालेंगे, इसका निकाल -1 -4 फिर -5 आ गया, +5 लेंगे क्योंकि माइनस लगाते हैं यहाँ पे। इसका लेंगे तो -2 -4 -6 आ गया एज इट इज़। फिर इसका निकालेंगे 4 - 2 2 आ गया, -2 लेंगे। उसके बाद इसका निकालेंगे तो 2 - 2 0 आ गया। फिर इसका निकालेंगे तो हम निकालेंगे नहीं, इसका निकालेंगे तो क्या आया, हाँ ठीक है 2 - 2। इसका निकालेंगे तो हम निकालेंगे 4 - 2 -2 आएगा, -2 लेंगे। फिर इसका निकालेंगे तो हम लेंगे 2 - 1 1 लेंगे। इसका ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है जी, अब मुझे निकालना है इसका मॉड, क्योंकि मॉड ए 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए इनवर्स होता है। तो मैंने सोचा कि यार ये कोफैक्टर तो आ ही रहे मेरे, तो मैं अगर इनकी मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से कर दूँ, प्लस कर दूँ तो आंसर आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं -10, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं +5, और इसकी मल्टीप्लाई से कर देते हैं 0। तो मेरा मॉड आ गया -5। तो हैंस मेरा ए इनवर्स आ गया 1 अपॉन -5, और ये आ गया -5 5 0 5 -6 -2 0 -2 1। आप चाहो तो 5 को अंदर ले जाओ, -5 को, तो वैल्यू आ जाएगी 1 -1 0 -1 6 अपॉन 5 2 अपॉन 5 0 माइनस के 2 अपॉन 5 प्लस के हो जाएंगे और -1 अपॉन 5। ठीक है,
ये हो गया हमारा ए इनवर्स। आगे चलते हैं। अब हमें टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, हमें ये दिया हुआ है सिमेट्रिक, तो इसका मतलब सिमेट्रिक तब होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, तो 3a-1 2 5c और ba2 इसको रख देंगे, इसके ट्रांसपोज के इक्वल ट्रांसपोज हो जाएगा 3a-1 2 5c और ba2, बस कंपेयर कर देंगे तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी 2, c की वैल्यू आ जाएगी 8 और b की वैल्यू आ जाएगी -1। तो मेरे 3 तो आ गए, a की वैल्यू 2 आ गई, c की वैल्यू 8 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई। नाउ ही इज सेइंग दैट दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। और आप नोट कर लो कहीं पे भी कि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। तो इसका मतलब d 0 आ गया, e 0 आ गया और -f भी 0 आ गया। अच्छा क्यों होते हैं बता दूं मैं? चलो बता देता हूँ, आप कह रहे हो तो मैं इसको b ट्रांसपोज के एक -b के इक्वल पुट करता हूँ, तो b ट्रांसपोज जो आया मेरा वो आएगा मेरा da3 d3a, ये आएगा b a e और ये आएगा -2b c और ये आएगा -2 6 और -f और इसको रिपोर्ट कर दूंगा माइनस के इसके इक्वल, यानी कि माइनस को कर देंगे d3a b a e -2b c और -2 6 -f। अब जब मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा यार, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, बस अब इक्वल कर देंगे। तो इसको जब इसके को रखेंगे तो d इक्वल टू -d आएगा, 2d इक्वल टू 0, ऐसे ही d इक्वल टू 0 आ जाएगा। इट मीन्स ये भी 0 आ गया, ये भी 0। अब बाकी निकालते हैं वैल्यू, तो मैंने इसको इसके इक्वल पुट कर दिया, यानी कि b - a इज इक्वल टू -3 और मेरी b की और a की वैल्यू तो आ चुकी, कुछ ज़रूरत नहीं करने की, मुझे सबकी वैल्यू आ गई a b c d f ही। बस अब आपको क्या पुट करना है, अब आपको सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है और a इंटू b निकालना है। तो पहले a की सारी पुट कर देते हैं a में, तो आ जाएगा कितना 3 2 -1, ये तो a की वैल्यू आई, 2 5 8 और ये लास्ट में आ गई b की वैल्यू आई में कितनी -1 8 2, ये तो आ गई a। और अब निकालेंगे हम b, तो ये तो 0 0 हो ही गए और जो एलिमेंट दे रखे हैं वो तो लिख ही देते हैं ना। 3 6 -2 तो दे रखे हैं, 3 6 -2। अब देखो मैं निकालता हूँ कौन सा वैल्यू a मेरा कितना आया पता है आपको? a मेरा आया था -2, कितना आया था 2, तो a की जगह 2 रख दिया, तो ये हो गया 2, यहाँ आ जाएगा -6, यहाँ आ जाएगा -3। बस अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मेरे ख्याल से आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तो आती होगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर अपना क्या आ रहा है। -4 3 -6 -31 54 -26 और -28 9 और -50, इससे आपकी a इंटू b आ गया। ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर हुई बात? बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। अब अगला टेस्ट के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।